वर्तमान में जो मन्नूवादी सरकार बैठी हुई और मन्नूवादी जो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ, उनसे मांग है कि क्रीमिलियर के प्रावधान को खत्म किया जाए या इसको 15 लाख की जो 8 लाख की लिमिट है इसको 15 लाख लिमिट किया जाए और ओबीसी का जो 27% आरक्षण है इसको 40% आरक्षण बढ़ाया जाए। इसको देश में 90% जो बहुसंख्य समाज के लोग हैं उसमें 60% पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। इस देश की 140 करोड़ जनता में हर दूसरा व्यक्ति पिछड़े वर्ग से आता है। वर्तमान में पिछले 10 साल से एक ही बात पूरे देश में चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है पिछले 14 से लेकर 23 में 10 का विश्वास और 90 का विनाश हो रहा है। साथियों, बीपी मंडल के द्वारा 1990 में मंडल आयोग का गठन हुआ था और मंडल आयोग की मांग की गई थी। और साथियों, 1993 में जाकर बड़े संघर्ष के बाद, बड़ी आगजनी के बाद, बड़े बलिदानों के बाद 1993 में मंडल आयोग का फैसला लागू हुआ। लेकिन इसके साथ ही साथ मन्नूवादी सरकार और मन्नूवादी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमिनल लगाकर नौकरियों में, स्कूल और कॉलेजों में उनका हक छीनने का काम किया। साथियों, देश में 90% जो बहुसंख्य समाज के लोग हैं उसमें 60% पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। इस देश की 140 करोड़ जनता में हर दूसरा व्यक्ति पिछड़े वर्ग से आता है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा डाका और हकमारी पिछड़े वर्ग के साथ हो रही है। तो आज जो 1993 में जो ये मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई थी और जो उस पर क्रिमिनल लगाकर हमारा हक छीनने का काम किया था, इसकी वजह से आज जो 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मंडल आयोग की सिफारिश पर लागू हुआ था 93 में, आज तक 10% नौकरियों में हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की हो पाई है। आईआईटी, आईआईएम, एम्स और केंद्रीय विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में आज तक प्रोफेसर में 5% लोग ही ओबीसी के लगभग, चाहे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखिए, चाहे वो मीडिया में देखिए, चाहे वो देश की 10 बड़ी बड़ी कंपनियों में देखिए। सबसे ज़्यादा अगर आज़ादी के बाद और 93 के बाद अगर किसी का हक छीन रहा है तो वो पिछड़े वर्ग का छीन रहा है। तो मेरा आज प्रेस वार्ता के माध्यम से वर्तमान में जो मन्नूवादी सरकार बैठी हुई और मन्नूवादी जो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ, उनसे मांग है कि क्रीमिलियर के प्रावधान को खत्म किया जाए या इसको 15 लाख की जो 8 लाख की लिमिट है इसको 15 लाख लिमिट किया जाए और ओबीसी का जो 27% आरक्षण है इसको 40% आरक्षण बढ़ाया जाए इसको, ताकि पिछड़े वर्ग की संख्या के हिसाब से नौकरियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में पिछड़े वर्ग के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। साथियों, कहीं ना कहीं आज एससी, एसटी, ओबीसी, सीबीसी के बच्चों को एनएफएस नॉट फाउंड सूटेबल के बहाने से भी उनकी नौकरियों में स्वर्ण समाज के बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखकर और बाद में कोर्ट का बहाना बनाकर उनको लगातार 93 से अब तक रेगुलर काम करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी नौकरियों को जनरल बच्चों को दिया जा रहा है। तो मेरा आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इतना ही कहना है कि पिछड़े वर्ग की जो 60% हिस्सेदारी है उसका आरक्षण 40% बढ़ाया जाए, 27 से बढ़ाकर,
और जो क्रीमी अगर नहीं हटाया जाता है तो क्रीमी की 8 लाख से 15 लाख की क्रीमी की सीमा की जाए, वरना पिछड़े वर्ग के लोग अब दोस्त और दुश्मन की पहचान कर चुके हैं और रोड पर निकल चुके हैं। और जो आज वर्तमान में पिछले 10 साल से एक ही बात पूरे देश में चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है पिछले 14 से लेकर 23 में 10 का विश्वास और 90 का विनाश हो रहा है। क्यों? ये देश का प्रधानमंत्री अपने को ओबीसी कहता है। हमें पता है कि उसने मुख्यमंत्री रहते हुए उसने ओबीसी में अपने को डलवाया, क्योंकि शर्म समाज से आते हैं, उन्होंने छल किया ओबीसी के साथ। लेकिन फिर भी ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बाद जातिगत जनगणना के अंदर SC ST के साथ ओबीसी की जनगणना की जो मांग उठ रही है पूरे देश में, तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो रही? क्या ओबीसी इस देश का मूल निवासी नहीं है? क्या ओबीसी वोट देकर इस देश की सरकार नहीं बनाता? जो हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है पूरे देश में, क्या उनको सिर्फ राम मंदिर के आंदोलन के लिए धर्म के प्रति लगा? आज ओबीसी जागरूक हो चुका है। तो मैं इस देश की हिटलरशाही सरकार जो ओबीसी अपने को मानता है प्रधानमंत्री, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी ओबीसी को 60% जो उसकी हिस्सेदारी, जो उसकी संख्या है, उसके हिसाब से देश के प्रधानमंत्री को हिस्सेदारी देनी चाहिए। वरना 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर ओबीसी समाज के लोग अब रोड पर SC ST और माइनॉरिटी के साथ निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं वोट की ताकत से आपको हराने का काम करेंगे। वरना इस क्रीमी लेयर के प्रावधान को खत्म किया जाए या इसकी लिमिट 15 लाख किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों में, स्कूल और कॉलेजों में उसकी हिस्सेदारी मिल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।